ये थ्योरम है, द टेजेंट एट एनी पॉइंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। टेजेंट एट एनी पॉइंट टू ए सर्कल, थ्योरम, टेजेंट at any point to a circle is perpendicular to the radius। ठीक है, ये एक सर्कल है, विद सेंटर, ये रेडियस और ये एक टेजेंट है। ठीक है, सपोज करते हैं कि ये हम पॉइंट लिख लेते हैं Q1, Q2 और Q3। ठीक है, लेट दीज पॉइंट्स मीट एट पॉइंट A, एट पॉइंट B एंड एट पॉइंट C। सेंटर O P बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड ये इसका रेडियस। ठीक, तो इसका प्रूफ क्या हुआ? प्रूफ ए सर्कल विथ सेंटर O एंड ये लाइन हम लेट करते हैं कि ये लाइन L जो है ना वो टेजेंट है, एंड L बी द टेजेंट to a circle at point P। ठीक है, let Q1, Q2, Q3 be the points on the line L। ठीक है, join OQ1, OQ2, OQ3। ठीक है, इनको ज्वाइन करेंगे, मीटिंग द सर्कल एट पॉइंट्स A, B एंड C रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इस स्टेप के बाद ये हमने लिख लिया कंस्ट्रक्शन के बारे में जो कुछ हमारे पास यहाँ पे है। अच्छा, मीट किया, उसके बाद में हमारे पास आया OQ1, है ना, ये किसके बराबर है? OQ1 OA प्लस AQ1। OA इज सेम एज OP। ठीक, लेकिन फालतू कितना है? ये AQ1 फालतू है, मीन इट इज ग्रेटर देन OP। OP से बड़ा आया, और OP क्या चीज़ है हमारे पास? विच इज इक्वल टू द रेडियस। ठीक है, ऐसे ही OQ2 इज इक्वल टू OB प्लस BQ2 इज ग्रेटर देन OP। ऐसे ही OQ3 इज इक्वल टू OC प्लस CQ3 इज ग्रेटर देन OP। और OP किसके बराबर है? R के बराबर है। ठीक है ना। अच्छा, इट इम्प्लाइज क्या शो करता है कि OQ1 इज ग्रेटर देन R के बराबर है, OQ2 इज ग्रेटर देन रेडियस, OQ3 इज ग्रेटर देन रेडियस, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो ग्रेटर देन OP हमने ऑलरेडी लिखा है, फिर से लिख दो। OQ1 इज ग्रेटर देन OP, OQ2 इज ग्रेटर देन OP, OQ3 इज ग्रेटर देन OP। ये शो कर रहा है कि हम इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लें वो सारे के सारे पॉइंट जो है ना वो OP से बड़े आएंगे, मीन OP इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। इट इम्प्लाइज OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस of all the points on the line L from the center O।
ठीक है। सेंटर से जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे हैं वो सारे के सारे वहाँ पे ओपी जो है ना वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जब ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, मीन ओपी इज परपेंडिकुलर टू टेजेंट, ओपी टेजेंट पे परपेंडिकुलर हो गया। लग गया पता है इस क्वेश्चन का? तो ये था क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। ये थ्योरम थी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में इट इजंट PQ at point P to a circle of radius 5 cm meets the line through the center O at point Q so that OQ is equal to 12 cm, the length of PQ फाइंड करना है। ये सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल विद सेंटर O, ये सर्कल का सेंटर O के बराबर है। PQ इट इजंट एट पॉइंट P, ये PQ है हमारे पास, और सर्कल से एक लाइन प्रोड्यूस की गई है जो मीट करती है एडजेसेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट Q पे। ये पॉइंट P है, ये एंगल, ये एडजेसेंट है, ये रेडियस है, एडजेसेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब हमें ये रेडियस दिया गया 5 सेंटीमीटर और ये लाइन की डिस्टेंस दिया गया 12 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है PQ, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा अब हमें जो गिवन है वो क्या है? OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है। OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये गिवन है। एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन ही समझो, क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज, जब रेडियस और टेजेंट की बात होती है तो ये क्लियर होता है कि ये एंगल जो है ना वो 90 डिग्री का है। अब इन ट्रायंगल OPQ अगर ये 90 है तो 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और बाकी दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। इन ट्रायंगल OPQ वी हैव OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ये रिलेशन आता है हमारे पास। OP की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, PQ फाइंड करना है हमने, और OQ की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये कितना बन गया? PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, और ये कितना? 25। सो PQ स्क्वायर 144 माइनस 25 इज इक्वल टू 119। सो PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 119। दो वैल्यूज आएंगी लेकिन लेंथ निकाल रहे हैं हम तो ये प्लस में होगा, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 119। अब आंसर में A, B, C और D दिया है, तो D की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 119 है, तो इसमें से ये टिक कर देना हमने स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर, ठीक है। Therefore it implies PQ is equal to square root of 119 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रा ए सर्कल एंड द टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन। एक सर्कल ड्रा करना है और दो लाइंस ड्रा करनी है पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट द वन इज टेजेंट एंड वन इज टेजेंट एंड द अदर इज सीकेंट। एक सर्कल ड्रा करना है और दो लाइनें ड्रा करनी है पैरेलल टू ए गिवन लाइन, ठीक है। सपोज करते हैं कि ये गिवन लाइन है हमारे पास, लेट इट बी द लाइन एल। अच्छा, जिनमें से एक लाइन टेजेंट होनी चाहिए। टेजेंट होता है कि ये
बिल्कुल टच करके निकले, लेट L1 बी द लाइन विच इज़ द टेजेंट, और एक लाइन ड्रा करनी है जो सीकेंट हो, एंड लेट L2 बी द सेकेंड लाइन एंड विच इज़ सीकेंट टू ए सर्कल। ठीक है, तो खाली डायग्राम ड्रा करनी थी हमने कि L1 और L2 दो लाइन्स हैं हमारे पास पैरेलल टू ए गिवन लाइन L, ये लाइन L है, इस लाइन से पैरेलल है L1 एंड L2 बी द two lines parallel to line L, ये गिवन लाइन L है। ठीक है, जिसमें एक लाइन सीकेंट है वेयर L1 इज टेजेंट एंड L2 इज सीकेंट। ठीक है, और ये लाइन जो L आल्सो लाइन L इज सीकेंट, ये लाइन ये भी सीकेंट टू ए सर्कल है। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 10.1 के 4 क्वेश्चन, जिनमें से 2 आज कंप्लीट किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आए होंगे। थैंक यू।